सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में अब कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब तक जहां इस शो में प्यार, इमोशंस और रिश्तों की मिठास देखने को मिल रही थी, वहीं अब शुरू होने वाला है रहस्य, डर, धोखा और बदले का सबसे बड़ा खेल। अनु और आर्यवर्धन की शादी तो हो चुकी है, लेकिन यह शादी खुशियों की नहीं बल्कि कई खतरनाक राजों के खुलने की शुरुआत बनने वाली है। शादी के बाद पहली बार जब अनु अपने पति आर्यवर्धन के साथ चांदनी चौक अपने घर पहुंचती है, तब वहां का इमोशनल माहौल हर किसी की आंखें नम कर देता है। अनु जैसे ही अपने माँ बाप पुष्पा और शर्मा जी को देखती है, उसे एहसास होता है कि दोनों ने उसकी विदाई के बाद खाना तक नहीं खाया। अपनी बेटी को विदा करने का दर्द दोनों के चेहरे पर साफ दिखाई देता है। अनु तुरंत अपने हाथों से खाना परोसती है और अपने माँ बाप को प्यार से बैठाकर खिलाती है। इस दौरान अनु की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह अपने माता पिता के सामने मुस्कुराने की कोशिश करती है। वहीं आर्यवर्धन भी यह सब देखकर इमोशनल हो जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि अनु सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए जान देने वाली बेटी है। लेकिन दोस्तों, यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे ही अनु आर्यवर्धन मेंशन में कदम रखेगी, उसी पल से उसकी जिंदगी में डरावने हादसे शुरू हो जाएंगे। घर में एंट्री करते ही अनु को एक अजीब सा एहसास होगा। उसे लगेगा जैसे कोई उसे लगातार देख रहा है। रात के समय अचानक हवाएं तेज चलने लगेंगी, कमरे की लाइट्स अपने आप ऑन ऑन ऑफ होंगी और अनु को एक औरत की परछाई दिखाई देगी। शुरुआत में अनु इसे अपना वहम समझेगी, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होगा कि इस घर में कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है। इसी बीच मानसी अनु को एक ऐसा राज बताएगी जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मानसी बताएगी कि घर में एक सीक्रेट कमरा है जहां सिर्फ आर्यवर्धन जाते हैं। वह कमरा सालों से बंद है और उस कमरे का संबंध आर्यवर्धन की पहली पत्नी राजनंदिनी से है। यह सुनते ही अनु पूरी तरह से हैरान रह जाएगी, क्योंकि शादी से पहले आर्यवर्धन ने कभी अपनी एक्स वाइफ के बारे में इतनी गहराई से बात नहीं की थी। अनु के मन में सवाल उठने लगेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो आज भी आर्यवर्धन उस कमरे में चोरी छिपे जाते हैं। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब अनु आधी रात को आर्यवर्धन का पीछा करेगी। अनु देखेगी कि आर्यवर्धन धीरे धीरे उस बंद कमरे की तरफ जा रहे हैं। उनके हाथ कांप रहे होंगे और आंखों में आंसू होंगे। जैसे ही वह कमरे का दरवाज़ा खोलेंगे, अंदर पूरा कमरा राजनंदिनी की तस्वीरों से भरा होगा। कमरे में हर तरफ मोमबत्तियां जल रही होंगी, राजनंदिनी के कपड़े संभाल कर रखे होंगे और एक बड़ी तस्वीर के सामने आर्यवर्धन टूटकर रोते हुए दिखाई देंगे। वह कहेंगे, मैंने तुम्हें मारना नहीं चाहा था राजनंदिनी, उस रात जो हुआ वो हादसा था। दोस्तों, ये सुनते ही अनु के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अब पहली बार उसे शक होगा कि राजनंदिनी की मौत एक हादसा नहीं बल्कि मर्डर था। लेकिन असली झटका अभी बाकी होगा। उसी रात अनु को अपने सपनों में फिर वही रहस्यमयी औरत दिखाई देगी। इस बार वह औरत साफ साफ अपना चेहरा दिखाएगी और वह कोई और नहीं बल्कि राजनंदिनी होगी। राजनंदिनी अनु से कहेगी, तुम्हें यहाँ किसी वजह से लाया गया है, मेरा सच बाहर लाने के लिए। ये सुनकर अनु डर के मारे कांप उठेगी, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होगा कि उसका राजनंदिनी से कोई बहुत गहरा संबंध है। अब कहानी पूरी तरह सुपरनैचुरल मोड लेने वाली है, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि राजनंदिनी की आत्मा अनु के शरीर में प्रवेश करने लगेगी। कई बार अनु अचानक अपना व्यवहार बदल देगी, उसकी आवाज़ बदल जाएगी, उसकी आंखों का रंग बदल जाएगा और वह ऐसी बातें करेगी जो सिर्फ राजनंदिनी को पता थीं। घर के सभी लोग यह देखकर डर जाएंगे, खासकर आर्यवर्धन, क्योंकि वह समझ जाएंगे कि राजनंदिनी वापस आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट तब आएगा जब पता चलेगा कि राजनंदिनी की मौत के पीछे सिर्फ आर्यवर्धन नहीं बल्कि पूरे परिवार का हाथ था। जी हाँ, आने वाले ट्रैक में खुलासा होगा कि उस रात छत पर आर्यवर्धन और राजनंदिनी के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। राजनंदिनी को पता चल गया था कि परिवार वाले उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। जब उसने सबके खिलाफ जाने की कोशिश की, तब उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। लेकिन आर्यवर्धन उससे बेहद प्यार करते थे, वह उसे बचाना चाहते थे। इसी धक्का मुक्की में राजनंदिनी छत से नीचे गिर गई। हालांकि यह हादसा था या जानबूझकर किया गया मर्डर, यह राज अभी भी रहस्य बना रहेगा। अब राजनंदिनी की आत्मा वापस आ चुकी है और वह अपना बदला लेकर रहेगी।
लेकिन यहाँ सबसे इमोशनल मोमेंट तब आएगा जब अनु को यह महसूस होगा कि वह धीरे धीरे अपनी पहचान खोती जा रही है। अनु खुद से सवाल करेगी, क्या मैं सिर्फ अनु हूं या फिर राजनंदिनी मेरे अंदर जिंदा है? वहीं दूसरी तरफ आर्यवर्धन पूरी तरह टूट जाएंगे, क्योंकि एक तरफ उन्हें अनु से प्यार हो चुका है और दूसरी तरफ उन्हें अपनी पहली पत्नी की आत्मा दिखाई देने लगेगी। कहानी में तब बड़ा धमाका होगा जब अनु अचानक सबके सामने राजनंदिनी की तरह तैयार होकर आएगी। वही लाल साड़ी, वही गहने और वही आवाज। पूरे परिवार के होश उड़ जाएंगे। अनु सबके सामने कहेगी, जिसे तुमने मरा हुआ समझा था वो वापस आ चुकी है। यह सुनते ही घर में चीख पुकार मच जाएगी। पुष्पा और शर्मा जी को भी अपनी बेटी की चिंता सताने लगेगी। उन्हें लगेगा कि उनकी बेटी किसी बुरी शक्ति के कब्जे में है। लेकिन दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में एक और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। एक साधु बाबा की एंट्री होगी जो बताएंगे कि अनु और राजनंदिनी का रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। असल में अनु राजनंदिनी का पुनर्जन्म है। उसकी आत्मा अधूरी रह गई थी और अब वह अपना अधूरा बदला पूरा करने वापस आई है। अब सवाल यह है कि क्या अनु अपनी असली पहचान बचा पाएगी? क्या राजनंदिनी की आत्मा को मोक्ष मिलेगा? क्या आर्यवर्धन सच में गुनहगार हैं या फिर कोई और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर अनु सच में राजनंदिनी का पुनर्जन्म है तो क्या वह आर्यवर्धन से नफरत करेगी या फिर एक बार फिर उसी से प्यार कर बैठेगी? आने वाले एपिसोड्स में प्यार, बदला, आंसू, डर और सुपरनैचुरल ट्विस्ट का ऐसा तूफान आने वाला है जो दर्शकों को पूरी तरह स्क्रीन से बांध कर रख देगा। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं तुमसे तुम तक के इस धमाकेदार अपकमिंग ट्रैक के लिए? और आपको क्या लगता है, राजनंदिनी की मौत के पीछे असली गुनहगार कौन है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।